दोस्तों, आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी कौन सी है? सिवेट कॉफ़ी, या जिसे कॉपी लुवाक भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई आपको पता है? मैं आपको इसकी एक कहानी बताऊंगा कि सिवेट कॉफ़ी या लुवाक कॉफ़ी की उत्पत्ति कहाँ पर और कैसे हुई। दोस्तों, कभी कभी भूख और लाचारी भी एक किसी खोज को, इन्वेंशन को जन्म देती है। 60 के दशक की बात है। हम लोगों के पुरानी पैठ में एक आड़त हुआ करती थी जो हमने चौधरी चरनाम सिंह को किराए पे दे रखी थी। उसी के बराबर में एक शांति स्वरूप चक्की वालों की मैदा मिल थी जहाँ पर मैदा बनती थी। मैदा बनने के दौरान गेहूं को पानी से धोया जाता होगा, तो मिल के पीछे की तरफ एक लोहे का पाइप लगा था जिसमें से वेस्ट पानी बाहर निकलता था। गरीब और लाचार लेडीज और बच्चे साड़ी के दुपट्टे में उस पानी के आगे लगा देते थे। उसके संग गेहूं के कुछ दाने पानी के संग बह के आ जाते थे, जिससे वो इकट्ठा करके अपने घर ले आते थे। शायद उसी से रोटी बनाकर खाते हों। 65 के बाद हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन बारिश की वजह से गेहूं खेतों में सड़ने लगा। भंडारण के कोई साधन नहीं थे। पशु मवेशी खेतों में जाकर गेहूं को खा रहे थे और सड़क पर चलते हुए गोबर कर देते थे, जिसमें बहुत सारे गेहूं के दाने गोबर में संग आ जाते थे। वो हृदय विदारक घटना देखकर आदमी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुछ गरीब बच्चे और महिलाएं उस गोबर को उठाकर ले जाते थे और तालाब के किनारे गोबर को धोकर छानकर उसमें से गेहूं के दाने निकाल कर खा लेते थे। तो मैं अब आता हूँ असली कहानी पर। ये 18वीं सदी की कहानी है। जैसे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, उसी तरह इंडोनेशिया में भी डच लोगों का साम्राज्य हुआ करता था। डच उपनिवेशवाद वहाँ पर था। तो जो वहाँ के गांव के गरीब मूल निवासी थे, वो कॉफ़ी की खेती करा करते थे। गांव में कॉफ़ी की खेती करी और जो कॉफ़ी के बीज होते थे उससे ही गांव के व्यापारी को बेच दिया करते थे। धीरे धीरे एक जंगली जानवर जिसे एशियन पाम सिवेट नाम से पुकारा जाता है, एक जंगली जानवर होता है जो ओमनिवोरस होता है। थोड़ा मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है। मांस के साथ साथ पेड़ों के फलों को भी वो खा लेता है। वो रात को आ जाता था और उनकी पकी हुई चेरी, कॉफ़ी की जो चेरी होती थी, उन्हें खा जाता था, जिससे कि सुबह को जब किसान उठकर देखता था तो उसकी चेरी गायब मिलती थी और वो बड़ा दुखी होता था। इस प्रकार उसका उत्पादन घटने लगा कॉफ़ी का। धीरे धीरे जो संपन्न किसान थे, थोड़ा अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अपने खेतों में फेंसिंग करा ली ताकि वो एशियन पाम सिवेट नाम का जानवर उनके खेतों में ना घुस सके। लेकिन एक बहुत गरीब किसान था जो अपने खेत की फेंसिंग नहीं करा पा रहा था, तो सारे जानवर रात को आकर उसकी पकी हुई सारी चेरियाँ कॉफ़ी की खा जाते। और सुबह को जब वो देखता तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता। उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी, उसके खाने को रोटियों के लाले पड़ गए। अब वो बीमार रहने लगा, अपने घर पर बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी ने देखा ऐसे कैसे काम चलेगा, वो भी इधर उधर काम करती लेकिन उससे गुजारा नहीं हो पाता। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि जो सिवेट नाम का जंगली जानवर है, बिल्ली है, वो उसकी चेरी को रात में खा गया और उसके चारों तरफ जगह पे, वहाँ पे उसके घर पे उसने पूप कर दिया था। तो उसने देखा कि उस पूप में कॉफ़ी के दाने उसे दिखाई दिए।
तो उसने मन में सोचा कि क्यों ना मैं इन दानों को धोकर और साफ़ करके इन्हें ही बेच के इसकी कॉफ़ी बना लूँ। उसका मन तो गवारा नहीं करा, लेकिन भुखमरी और गरीबी के मारे जो ना करा दे तो थोड़ा है, उसने उस पूप को इकट्ठा करा और उसको धोकर बहुत साफ़ करके छान कर डरते डरते उसकी कॉफ़ी बनाई और उसको व्यापारी के यहाँ बेची आई। व्यापारी उसे ग्राहकों को बेचने लगा। वो कॉफ़ी ग्राहकों को बहुत पसंद आई। वो रोज़ाना जो है इसी तरह से पूप को इकट्ठा करती, धोती और सारी कॉफ़ी जो है अपने गांव के दुकानदार को बेची आती। अब उसकी कॉफ़ी की डिमांड बस बढ़ने लगी। ग्राहक दुकानदार से कहते हैं भाई ये कॉफ़ी बहुत बढ़िया है, हमें तो यही कॉफ़ी चाहिए, चाहे कितने ही पैसे ले लो, दुगने पैसे ले लो, 3 गुने। और ग्राहक जो है 2.5 गुने, 3 गुने, 4 गुने पैसे तक में वो कॉफ़ी ख़रीदने को तैयार था। दुकानदार ने बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया डर गई कि पता ना दुकानदार को मेरी चोरी पता चल गई, दिखे वो डांटने को बुला रहा है। वो डरते डरते दुकानदार के पास गई। दुकानदार ने उससे कहा कि ये तुम कॉफ़ी कैसे बताती हो? तो बुढ़िया सहम गई, डर के मारे बोली कि मैं तो जो है पेड़ों से कॉफ़ी बीन के और उसी से बनाती हूँ। व्यापारी बोला कि नहीं, तुम्हारे यहाँ की कॉफ़ी ग्राहक बहुत पसंद कर रहा है, तो मैं ऐसी कॉफ़ी चाहे तुम कितने दुगने तिगने पैसे ले लो, लेकिन हमें तो यही कॉफ़ी चाहिए। अब बढ़िया जो है खुशी खुशी घर पे आई। उसने कॉफ़ी के पेड़ बढ़ा दिए और उसने जंगली जानवर को अपने घर पर पालना शुरू कर दिया। उसने कई सारे जंगली कैट अपने घर पर पाल ली और बुढ़िया जो है रईस होने लगी धीरे धीरे। उसके पड़ोसियों ने देखा कि ये बुढ़िया तो बहुत गरीब थी और इसके यहाँ फेंसिंग भी नहीं करा रखी है इनने, फिर इसने इतनी जो है ये अमीर कैसे होती आ रही है, इसकी कॉफ़ी की डिमांड कैसे होती जा रही है। तो पड़ोसियों ने चोरी छिपे उसके घर पर झांक कर देखा, तो देखा कि सुबह को बुढ़िया जो है वो बिल्लियों की पूप इकट्ठी कर रही है और उसमें से कॉफ़ी के बीज निकाल रही है और उनको तैयार करके भून के तैयार करके व्यापारी को बेचने जा रही है। तो बाकी लोगों ने कहा कि हम भी ऐसा ही करें। तो बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी फेंसिंग हटा दी और वैसा ही करने लगे। धीरे धीरे उनकी कॉफ़ी भी फेमस हो गई। धीरे धीरे वो उस कॉफ़ी का विश्व में नाम हो गया और वह सीवेट कॉफ़ी के नाम से जानी जाने लगी। और इस प्रकार इंडोनेशिया से सीवेट कॉफ़ी का इन्वेंशन हुआ। मनोज कुमार सिंघल।